कि अगर हम कर्मों को छोड़ नहीं पाते हैं तो हमें चाहिए कि हमारे कर्म फल को भगवान की सेवा में लगाएं, क्योंकि कर्म कर रहे हैं तो बंधन होना अनिवार्य है। फिर 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। अगर उस बंधन से बचना चाहते हैं तो कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। भगवान की सेवा में अर्पित करेंगे तो धीरे धीरे कर्म के प्रति आसक्ति, कर्म का बंधन कम होगा, कि फल से बंधन हो रहा है। इसलिए कर्म हम छोड़ नहीं सकेंगे तो बंधन भी होने वाला है। तो अच्छा है कि कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित करिए, उससे कर्म की आसक्ति छूट जाएगी, कर्म का बंधन छूट जाएगा। एक प्रभु जी है, उनके 2 बेटे कमा रहे हैं। अभी उनको बेटा बोलता है कि पिताजी आप छोड़ दीजिए, कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी फायदा नहीं कर रहे, बीच बीच में नुकसान हो जा रहा है और आपका उम्र भी हो गया है। तो मैंने उनको बोला कि प्रभु फिर जब बेटा बोल ही रहा है फिर आ जाइए, आप पूरा मंदिर में भगवान की सेवा करिए, कर्म करके जब छोड़ दीजिए। नहीं नहीं प्रभु, कर्म के बिना मैं कैसे जी पाऊंगा, टाइम पास कैसे होगा, मैं तो रह नहीं पाऊंगा। ये हमारी हालत है। अभी हम लोग बोलते हैं कि हम बहुत बिजी, हमको टाइम नहीं है। अगर हमको आपको कहा जाए कि ठीक है आपका काम हम कर देंगे, आप छोड़ दीजिए, तो बोले हम कर्म के बिना जी नहीं पाएंगे, हमको कर्म चाहिए। तो जब आप कर्म के बिना जी नहीं पाएंगे, कर्मों के प्रति इतनी आसक्ति हो गई है, कर्म के साथ ओतप्रोत जुड़ गए हैं, तो कर्म के फल को भगवान में लगाइए, भगवान के लिए कर्म करिए, नहीं तो बहुत डेंजर आपका लाइफ है। कि आप कर्म में ऐसे फंस गए हुए हैं कि आप कर्म के बिना आप एक दिन भी आपको चैन नहीं आएगा। एक दिन बोलेंगे ऑफिस मत जाइए, दुकान में मत जाइए, घर में बैठिए, नहीं नहीं छटपट करेंगे। तो इतने जब फंस गए कर्म के अंदर तो फिर भगवान के लिए करिए कर्म। भगवान को फल भी इतना जगड़ के रखे, एक पैसा भी हाथ से चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाना चाहिए। एक पैसा हाथ से निकल नहीं रहा है, इतनी आसक्ति है और कर्म में पूरा फंसे हुए हैं, तो पूरा गारंटी है कि आपको 84 लाख योनि में जाना ही है। मतलब यही प्रतिज्ञा करके आए हुए हैं। नहीं तो कर्म को छोड़ रहे हैं, नहीं तो कर्म फल को भगवान को अर्पित कर रहे हैं, नहीं तो भगवान के लिए कर्म करना नहीं चाहते, तो बंधन बहुत भयंकर होगा। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर इसलिए कर्मों से विमुख नहीं करो लोगों को, लेकिन उनको शिक्षा दीजिए कि कैसे भगवान के लिए कर्म किया जा सकता है, कैसे फल को भगवान को अर्पित किया जा सकता है। देखिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग बहुत कमाते हैं, फिर भगवान के लिए बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं, अपना सारा जीवन का कमाई उसमें लगा देते हैं। उनको कोई नुकसान होता है? और आप लोग कर्म में फंसे रहेंगे तो कहाँ, नरक में कोई सेल बनता रहेगा, सेल तैयार होगा कि इस नरक में इसको भेजना है। बहुत आसक्त है पैसे के प्रति है। तो ये बड़े बड़े व्यवसाय शिल्पपति जो धार्मिक होते हैं वो मंदिर बनाते हैं भगवान का, केवल मंदिर में पैसा नहीं लगाते हैं, फिर अपने शरीर से उसी मंदिर में झाड़ू भी देते हैं, इतना अपना अहंकार को भी छोड़ते हैं। एक तो ईगो हम लोग का बहुत बड़ा होता है, तो उसी मंदिर में वो सर्वेंट बन जाते हैं, अपने को मंदिर का मालिक नहीं बताते हैं कि मैं मालिक हूँ, वो बोलते हैं मंदिर का मैं सर्वेंट हूँ। और ऐसे लोग के लिए शास्त्र में लिखा है, जो व्यक्ति पृथ्वी पे हरि मंदिर बनाएगा उसके लिए वैकुंठ में घर बनेगा, शास्त्र में लिखा है। अगर पैसा है तो ऐसा करिए, नहीं तो फिर साधु बन जाइए। अगर आप बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर क्यों दुकान में फंसे हुए सारा दिन? फिर जप करिए सारा दिन। उससे अच्छा है कि जप करिए, भक्ति करिए, प्रचार करिए। जब कमा रहे हैं तो फिर खर्चा करिए मंदिर के लिए, भगवान के लिए। तो ये कृष्ण बोल रहे हैं इधर कि हमें
अपने कर्म के फल को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो ब्रह्मचारी होते हैं वो अपना लाइफ, ब्लड, खून भगवान की सेवा में लगाते हैं, है ना, है कि नहीं? तो जो गृहस्थ हैं वो अपना लाइफ तो भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, लेकिन ये जो ब्लड है ना, ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन है मनी, है ना। ये जो खून है, खून ही पैसे में बदलता है कि नहीं? खून पसीना बहा के पैसा बनता है। तो उसको अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उनका भी फिर डेडिकेशन भगवान के प्रति, असली जो त्याग, भक्ति, उसका पैसे में पैसा लगाना आएगा, नहीं तो सब दिखा हुआ है, क्योंकि असली आसक्ति तो वहां पर है। तो ये बोल रहे हैं कृष्णनंदन कि लोगों को कर्मों से विमुख नहीं करिए। लोगों को बोले ठीक है धंधा करना है करिए, बिजनेस करना है करिए, जो भी करिए, लेकिन फल को भगवान को दीजिए, नहीं तो फल खतरा है, बंधन में पड़ जाएंगे। तो इसके लिए खाली बोलने से तो होगा नहीं, किसी को करके दिखाना होगा। जब मैं बोलूँगा तो होगा नहीं। जो रियली कोई भक्त है, गृहस्थ भक्त है, उसको चाहिए कि लोगों को करके दिखाएं, है ना, कि देखिए हम अपना तन, मन, धन भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। उसको देख के बाकी सब भक्त अनुप्राणित हो जाएंगे कि ठीक है हम लोग भी ऐसे बनना चाहते हैं। ये भक्त बहुत अच्छे हैं, ये गृहस्थ है फिर भी इतना भक्ति कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे। तो ऐसे देख के बाकी लोग सब सीख जाएंगे। तो ये कृष्ण बोले हैं कि किसी को आइडियल सेट करना चाहिए, बाकी सब उसको अनुसरण करेंगे।